आज हम लोग क्लास 10 का भाग 5 पार्ट 5 पढ़ेंगे। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में है, ठीक है। ये कुछ लिखा हुआ है, अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा, जब बनाते तो क्लियर हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल से देख लेते हैं। नीचे 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसी को बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपको x माइनस 2y इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। सबसे बड़ा चीज़ है कि RHS में हमेशा 0 रहेगा। अगर कुछ है तो उसको ट्रांसफ़र करके LHS में ले जाइए हमेशा, तभी ये बन पाता है। कभी भी RHS में आप कुछ नहीं रखेंगे, हमेशा वहाँ 0 रहेगा। वो हमेशा सारा कुछ LHS में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब यहाँ से ये रहा आपका समीकरण 1 और ये रहा समीकरण 2। समीकरण 1 में यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है 1, और ये x, ये y, और यहाँ पर एक कुछ और होना चाहिए था जो कि नहीं है, जैसे माइनस 20 है। तो हम लोग अपने मन से इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, प्लस 0 इक्वल टू 0 कर देते हैं। 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर भी 1 लिख देते हैं अपने मन से, है तो लेकिन दिखता नहीं है। अब यहाँ से समीकरण 1, तो इसका नाम है A1, ये B1, ये C1। यह है समीकरण 2, इसलिए इसको कहते हैं A2, B2, C2, जैसा कि वहां दिख रहा है A1, B1, C1, A2, B2, C2। समीकरण 1 इसलिए सबके साथ 1 लगा हुआ है, समीकरण 2 इसलिए सबके साथ 2 लगा, ठीक है। तो यहाँ भी हो गया, A1 का वैल्यू कितना है 1, A2 का वैल्यू कितना है 3, B1 का वैल्यू कितना है -2, ध्यान रखिएगा। B2 का कितना है -4, C1 का कितना है 0 और C2 का कितना है -20। यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है, उसके अनुसार काम कीजिए। A1 बाई A2 कीजिए 1/3। अगर ये कटता है तो काटिए, नहीं कटता है तो छोड़ दीजिए। अब बनाइए आप यहाँ के बाद कॉमा देके B1 बाई B2 -2/-4, ठीक है। अगर कटता है तो काटिए, नहीं तो छोड़ दिया जाएगा। तो माइनस माइनस 2 1 और यहाँ 2, तो आएगा 1/2। यहीं पर देख लीजिए क्या ये दोनों इक्वल है। अगर इक्वल है तो C1 और C2 फाइंड कीजिए, और अगर ये दोनों यहाँ इक्वल नहीं है तो आगे बढ़ने का आपको ज़रूरत भी नहीं है, यहीं रुक जाइए, यहीं पर रुक जाइए, आगे इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो हम इसको फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला, 1/3 इज नॉट इक्वल टू 1/2। इट मीन्स A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। दोनों बराबर नहीं है। इसी कारण अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे, इस इक्वेशन का अगर ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ जरूर कहीं ना कहीं कटेगा, 100% कहीं ना कहीं एक जगह कटेगा, जो कि ये बता रहा है, ठीक है। हम यहीं से पता कर लेते हैं कि वो क्या होगा, दोनों ग्राफ कटेंगे या नहीं इक्वेशन, दोनों इक्वेशन, और प्रतिच्छेदित होंगे, अद्वितीय हल होंगे, संगत होंगे, ठीक है। प्रतिच्छेद मतलब एक जगह कटना, अद्वितीय हल मतलब केवल एक जगह कटेगा, एक हल होगा, x का भी एक वैल्यू होगा, y का भी एक वैल्यू, और इसे संगत कहते हैं। जब वैल्यू आ जाता है, हल निकल जाता है, तो उसे संगत कहते हैं। ऐसे ही अब हम दूसरा इक्वेशन भी ले लेते हैं, दूसरा समीकरण, उसको भी ऐसे ही बनाएंगे, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। यही रहा आपका समीकरण 1, ये रहा आपका समीकरण 2। वैसा ही है, समीकरण 1 है इसलिए ये यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1। आपके RHS में कुछ नहीं है, 0, सब कुछ LHS में है, जैसा कि बता चुके थे। यहाँ पर होगा A1 का वैल्यू 1, A2 का हो जाएगा 2, आप A1 A2, B1 B2, C1 C2,
पता हो चुका था आप लोग को। और कॉमा देना जरूरी नहीं, हटाइए। b1 का वैल्यू हो जाएगा 2, b2 का हो जाएगा 4, c1 का हो जाएगा -4 और c2 का हो जाएगा -12। आइए फाइंड करते हैं हम लोग आराम से। a1 बाई a2 फाइंड करो। 1/2 कटता है तो काटिए, तो छोड़ दीजिए। b1 बाई b2 2/4 कट रहा है, काटिए। 1/2 1/2। देखिए ये दोनों इक्वल आ गया। अब हमको c1 बाई c2 फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए बोला गया था जब दोनों इक्वल आ जाएगा तब। c1 बाई c2 कितना है, -4 बाई -12 कट करो। 1/3। यहाँ क्या देखने को मिला, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/3। ये इसके इक्वल नहीं है। इसका मतलब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। हो गया। और ये रहा आपका सेकेंड नंबर। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप इस इक्वेशन का ग्राफ बनाने का कोशिश करेंगे कार्तीय तल पर, कार्टेशियन प्लेन पर, तो वो कैसा आएगा, पैरेलल बनेगा। मतलब वो दोनों एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, इसलिए वो लिखा गया समानांतर, कोई हल नहीं, क्योंकि कटेगा ही नहीं तो कोई हल नहीं। और जब कोई हल नहीं होगा तो असंगत कहलाता है। हल होगा तो संगत। हल मतलब कोई वैल्यू निकलेगा एक्स या वाई का, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं निकलेगा, ना एक्स का ना वाई का, तो उसे कहेंगे असंगत। इसी तरह से आप थर्ड वाले को भी सॉल्व करके देख सकते हैं। उसमें क्या मिलेगा थोड़ा जल्दी कर देते हैं। आप लोग अब तो बना ही सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट ले देते हैं। a1 a2 2/4 कट करके लिखिए 1/2। b1 b2 3/6 कट करके लिखिए 1/2। c1 c2 -9 बाई -18 कट करके आएगा आपको 1/2। यहाँ पर क्या देखने को मिला, 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। सब आपस में बराबर हैं। ऐसे में जब आप ग्राफ बनाएंगे इस इक्वेशन का, थर्ड वाले का, तो क्या पता चलेगा ना कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, उसी के ऊपर दूसरा वाला भी आ जाएगा, उसी के ऊपर। तो ऐसे में कहा जाएगा अनेक हल। क्यों? क्योंकि कितना जगह कटा है क्या पता, है तो अनेक जगह कटा है ना, दोनों लाइन एक दूसरे को अनेक जगह काट रहे हैं। दोनों लाइन एक दूसरे को अनेक जगह काट रहे हैं, ऐसे, ठीक है। ऐसे करेगा तो सिर्फ एक जगह कट होता है, लेकिन ऐसे में जहां जहां ये टच कर रहा है वो सारे जगह है, तो इसलिए इसको कहा गया है अनेक हल। और इसे कहेंगे संगत, जैसा कि पढ़े थे। अगर हल निकलता है, एक्स और वाई का वैल्यू आता है तो संगत, तो यहाँ भी तो आएगा। यहाँ अनेक आएगा बहुत सारा, और यहाँ पर सिर्फ एक, और यहाँ पर कोई नहीं। इसी तरह से आप और भी इसे खोज सकते हैं, ठीक है। इसे संपाती भी कहा जाता है। जब अनेक हल हो जाते हैं तो उसे हम लोग संपाती भी कहते हैं।